गुरुग्राम कोरोना के साए में होगी रामलीला। रामलीला मंचों द्वारा किए गए पूरे इंतजाम, कलाकारों ने की रिहर्सल की तैयारियां। इस बार सभी कलाकारों के लिए होगी अलग ड्रेस, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शकों को बैठने के लिए लगाई जाएगी कुर्सियां। पूरा देश इस समय कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है और इसी दौरान त्योहारों का समय भी आ गया है। नवरात्र और दशहरा देश के प्रमुख त्योहार हैं, इसलिए राज्य सरकारें महामारी के इस दौर में त्योहारों को लेकर गाइडलाइंस जारी कर रही है। गाइडलाइंस में त्योहार को मनाने की इजाजत तो है, तो वही एहतियात बरतने को भी कहा गया है। लेकिन कोरोना के समय में इस साल त्योहार मनाना चुनौतीपूर्ण बन रहा है। साल 2020 इतिहास का सबसे चुनौतीपूर्ण साल रहा है कोरोना के चलते। जहां पहले लॉकडाउन के कारण व्यापार और नौकरियों जाने का खतरा बढ़ा, तो वही अब त्योहारों पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। 25 अक्टूबर का दशहरा है और उससे पहले कई दिन तक रामलीला का आयोजन होना है। ऐसे में रामलीला मंच द्वारा रिहर्सल भी की जा रही है और बाजारों में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी तैयार किए जा रहे हैं। वहीं जिला उपायुक्त ने आयोजकों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि सभी एहतियात बरतें, क्योंकि हर इंसान के लिए जरूरी है। हाल ही की बात करें तो दशहरा आने वाला है, जिससे पहले रामलीला की जाती है। वही रामलीला के दौरान गुरुग्राम जिला प्रशासन ने इंडोर में 200 लोगों की इजाजत दी है, तो वहीं आउटडोर ग्राउंड में कोई भी बंदिश नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आयोजक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और एहतियात बरतने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। रामलीला आयोजकों की माने तो पहले 5000 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन अब बड़े ग्राउंड में 1000 ही कुर्सियां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाई जाएगी, ताकि भीड़ इकट्ठी न हो। वहीं गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। गुरुग्राम से हिमांशु नायक की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं भी मजबूर। वाटिका को उजाड़ने वाला, अक्षय कुमार का वध करने वाला, वो कौन बेईमान है? पवन का बेटा हनुमान है। पुत्र हनुमान? हाँ हाँ, कृपा निधान। वह पवन का बेटा हनुमान है। तुमने कोई धोखा तो नहीं खाया? युवराज मेघनाथ उसे बांध कर लेके आ रहे हैं। रस्सी चल गई मगर बल नहीं गया। बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है? वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही खम है। सलामत रहे माँ बाप हमारे। शिव धनुष का ये हाल है, राधे जनक तुझ पर धिक्कार है। ओ मूर जनक कब ये बदला, ये धर्मा किसने तोड़ा है? बड़े सोमवार में सीता से नाता जोड़ा। शिव धनुष का अपमान किया है, बाहु की तरह मेरा जानी दुश्मन है। प्रकट करे अपने आप को, वरना चुन चुन के मार। राम हुआ है अगवा तू क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मिसल वो याद आई तिनका है वो बड़ी और की दाढ़ी। स्वामी सुख का संवाद कभी कभी राधी हमेशा ही हम ही ने जय निचोड़ा है। जो कुछ करना कीजिए महाराज, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। मुझे सीधा साधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मृगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे खूनी परसे ने सोने की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पर बार बार शतरानी रात बना दी है। क्रोधी के आगे किस 1948 से हमारी श्री गीता भवन की रामलीला का मंचन हो रहा है और इस बार जो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इंस्ट्रक्शन जारी की है, जो क्लोज हमारे अगर करते हैं मंदिर में तो 200 लोग अलाउड हैं। हमारा ग्राउंड बहुत बड़ा है, तकरीबन 1.5 एकड़ के करीब है। तो पहले हमारे 5000 लोग आते थे, इस बार हम 1000 सीटें लगा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस फॉलो करेंगे, जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और भक्तों से भी प्रार्थना हम करेंगे कि वो अपने मास्क डाल के आएँ, सारा प्रिकॉशन लें। और गेट पे हम टनल लगाएंगे, सैनिटाइजेशन करेंगे, जो भी प्रिकॉशन है। अलग अलग हमने जो हमारे कलाकार हैं सबको मेकअप का सामान अलग अलग दिया है, उनकी ड्रेसेस अलग हैं, तो पूरा हम फॉलो करेंगे क्योंकि ये सबके लिए है, सबकी भलाई के लिए। सोशल डिस्टेंस से हम कुर्सियाँ बिछाएंगे। हाँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी प्रार्थना करेंगे कि वो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, कुछ हेल्थ के लोग भी भेजें ताकि उनकी भी कोई ड्यूटी बनती है कि इतनी बड़ी रामलीला हो रही है। तो क्योंकि हमारे पास तो आर्थिक संकट बहुत है, हम अपने जेबों से पैसे इकट्ठे करके ये रामलीला का मंचन कर रहे हैं दशहरा, ताकि हमारी जो परंपरागत हमारी परंपराएं हैं बच्चों को
रहें और हमारे अपने बच्चे बच्चियां ये सारा रोल करते हैं, जितने भी पात्र हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है जी। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो गया है, उसके बाद हमारा भी फर्ज बनता है, सभी जितनी भी संस्थाएं हैं, हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं हैं, कि वो राम जी का इस साल तो कम से कम रामलीला बड़े धूमधाम से होनी चाहिए। और दशहरा मंचन जो आने वाले कुछ सप्ताह रहेंगे, इसमें अनेकों त्यौहार आते हैं और जो नॉर्मल समय होते थे तो उसमें काफ़ी भीड़ भड़ाका भी रहता था और काफ़ी आवागमन रहता है, कुछ कुछ दुकानों पे भी इसमें चहल पहल रहती है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो अब लेटेस्ट हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं MHA के द्वारा तथा राज्य सरकार से, और जो लोकल ज़िला स्तर पे भी आदेश इशू किए गए हैं, उसमें भी यह भली भांति पूर्ण देखा गया है, ये क्लियर किया गया है कि ऐसे कार्यक्रम ऑल्दो हम कर सकते हैं, परंतु साथ साथ रिस्ट्रेंट रखना और जितने भी सेफगार्ड्स हैं वो ऑब्जर्व करना इसमें अनिवार्य रहेगा। जो बात रही अगर कि कितने इसमें व्यक्ति एकत्रित हो सकते हैं, तो उस पर भी मैं यही ध्यान डालना चाहूँगा जो इंस्ट्रक्शंस में भी इशूड है कि कोई भी अगर क्लोज्ड वेन्यू है तो उसकी लिमिट है अप टू 200 की, और अगर ओपन वेन्यू है तो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ग्राउंड, तो कितना उसमें विस्तार पूर्वक जितनी दूर दूर अगर लोग खड़े हो सकें, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हो पाए, ये सारी चीज़ें एज पर डायरेक्शंस हैं। परंतु अंत में मैं ये भी प्रकाश डालना चाहूँ कि खुद भी एक सेल्फ रिस्ट्रेंट करने वाली बात है और हम सबको खुद ये समझना चाहिए, जानना चाहिए कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं, वो आप सबके और हमारे भलाई के लिए ही हैं। तो खुद भी उनको ऑब्जर्व करें और साथ साथ हम ज़रूर इसको मॉनिटर करेंगे। देखिए, ग्राउंड की जो असेसमेंट है वो ग्राउंड टू ग्राउंड वेरी करेगी, उसके एंट्री एग्जिट्स होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के उसमें पहलू रहेंगे और मुझे भरोसा है जो उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो इसको सबको देख के, आँख के, और उसके बाद ही उसका निर्धारण करेगी। लोग भी अपने से सजग रहें। जो आने वाले त्यौहार की सीज़न है, विभिन्न जितने भी हमारे धार्मिक त्यौहार हैं, तो जो उसमें क्राउड की बात है, कितनी गिनती है या किस प्रकार से आयोजन किया जाएगा, क्या समय रहेगा, विभिन्न जो पहलू रहते हैं, वो जो पहले भी हमारे धार्मिक संस्थान के लिए SOPs जो इशू किए गए हैं, मोस्टली उसी पैटर्न पे रहेंगे। और अगर कोई और एडिशन या कोई और इसमें मॉडिफिकेशन अगर ज़रूरत पड़ेगी और क्लैरिफिकेशन के लिए, तो उसको भी इशू कर देंगे।